नीतीश कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो अति पिछड़ा की बात करेगा, देश में राज करेगा। जो अति पिछड़ा की बात करेगा, देश में राज करेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो। मुर्दाबाद, 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 अभी जो नगर निकाय का जो चुनाव था बिहार में, उसमें पिछले 2006 से जब नगर का जो कि मंत्री थे, नगर विकास मंत्री मोदी जी, उस समय से जो है कि हम लोगों को आरक्षण दिया गया था माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और तब से लेकर के लगातार जब भी चुनाव हुआ है आरक्षण हम लोगों को दिया गया। और इस बार भी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आरक्षण के साथ ही लागू किया गया। लेकिन एकाएक साजिश के तहत यहाँ पर जो है जो कोर्ट बंद थी 10 तारीख तक के, उसको खुलवा करके बीच में जो है डिसीजन पलटवा दिया जाता है और एकाएक नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये पूरी साजिश है भाजपा सरकार की, जो कि उन्होंने साजिश के तहत ये आरक्षण को यहाँ पर समाप्त किए। और उनका रणनीति है कि आज नगर निकाय में समाप्त किए हैं, कल नगर त्रिस्तरीय पंचायती राज में समाप्त करेंगे, और परसों जो है कि हमारा जो गवर्नमेंट जो में जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी समाप्त करेंगे। तो उनका जो सौतेला व्यवहार है, जो कि केंद्र सरकार अति पिछड़ों की वोट पर लगातार 10 साल से राज कर रही है, और वो सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रही है। तो आज हम उनको आगाह करने के लिए जो आक्रोश मार्च लाए हैं, और अगर जो है कि वो नहीं मानते हैं तो हम लोग आने वाला जो चुनाव है उसमें उनको सबक हम लोग सिखलाने का कार्य करेंगे और गद्दी से हटाने का कार्य करेंगे। हम भी उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। अचानक ये फैसला ले लिया गया कि आप लोग का नॉमिनेशन रद्द किया जाता है, इलेक्शन रद्द किया जाता है। हम लोग आहत हुए, दुखित हुए। हम लोगों को कोई सूचना थी, हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उसके बाद भी अचानक एक बैग सूचना आती है कि आप लोगों का इलेक्शन रद्द कर दिया गया। आखिर वजह क्या थी, ये बताना चाहिए था लोगों को। तमाम औरंगाबाद की जनता परेशान थी कि क्या कारण था जो एक बैग इलेक्शन को रद्द कर दिया गया, और तमाम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं। पैसा खर्च हुआ, परेशानी बढ़ी, लोगों को घर घर जाके मनाना पड़ा, बताना पड़ा। यह हम लोग दुख हम लोग को बहुत बड़ा मिला है। इसकी सजा हम लोग केंद्र सरकार को जरूर देंगे, और आने वाले समय में जो समय आएगा उसमें आरक्षण की जो मांग है उसको हम लोग लेकर के रहेंगे। हम लोग किसी भी तरह से पिछले वर्ग की जो लोग हैं वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अपना आरक्षण जो है उसको लेकर के ही रहेंगे। मांग यह है कि 2001 में जब पंचायती राज का चुनाव किया गया तो उस समय आरक्षण के तहत नहीं हुआ था, लेकिन जब नीतीश जी का सरकार आया तो नीतीश जी के सूझबूझ से नीतीश जी का उपकार हम लोग पर था कि अति पिछड़ाओं को उन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिए और अति पिछड़ाओं को भी जाति में भी आरक्षण दिए। आज का क्या हुआ कि एकाएक नोटिफिकेशन हो गया, हम लोग नॉमिनेशन कराएं, और जब 4 दिन चुनाव का बचा तो एकाएक सुनाया जाता है कि चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो हम लोग को जो परेशानी हुई, जो पैसा खर्च हुआ, जो परेशानियां सभी को झेलना पड़ा, इसके लिए केंद्र सरकार को मानहानि का केस करना चाहिए। और हम लोग को जो नीचे दिखा रहे हैं कि अति पिछड़ा में दम नहीं है, तो हम 85% हैं और बाकी लोग 15% है। अगर 85% वाला राज नहीं करेगा तो 15% वाला को हम राज नहीं करने देंगे, ये मेरा शपथ है। इसी कारण कि आज हम लोग रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रयोग है कि सरकार का अति पिछड़ा के ऊपर
ये प्रयोग करके देख रही है और धीरे धीरे सभी जात पे, जब छोटे छोटे जातियाँ जिनको आरक्षण मिला हुआ, सरकार पूरे तरह से इसको समाप्त करेगी और पूर्ण रूप से जनरल करके चुनाव कराएगी, ऐसा उनका मंशा है। लेकिन हम ये मंशा उनका पूरा नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। सबसे पहले तो अति पिछड़ा का जो आंदोलन शुरू हुआ है उसका कारण है इलेक्शन में नगर निकाय का चुनाव होने वाला था, जिसमें कि आपका नॉमिनेशन हो चुका था। उसके बाद ये रद्द किया गया है। मात्र 4 दिन बाकी था जब हमारा चुनाव होने वाला था, हमारा नॉमिनेशन खत्म हो चुका था, जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था और उसके बावजूद ये खत्म कर दिया गया है। तो हमारी आर्थिक क्षति भी हुई है और मानसिक भी हम उतना ही प्रताड़ित हुए हैं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चुनाव इतना नज़दीक हो, नॉमिनेशन हो चुका हो, उसके बाद खत्म किया गया हो, इस तरह का कोई भी फैसला आया हो। तो हम इस फैसले के खिलाफ हैं। न सिर्फ आर्थिक बल्कि ये हमारी मानसिक क्षति भी है। मानसिक रूप से हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। हम सभी अपनी मांग को इसलिए रखना चाहते हैं कि हमें वापस से चाहिए, आरक्षण चाहिए, साथ ही साथ ये क्षतिपूर्ति भी हमें चाहिए। ये जो आर्थिक क्षति हुई है तो इसका मुआवजा भी हमें मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांगों के साथ हम यहाँ एकत्रित हैं। नगर निकाय का चुनाव जब बिगुल बज चुका तो सारे लोग जैसे नगर निकाय चुनाव लड़ने में लग गए। हर एक लोग जैसे चुनावी बिगुल के तहत ध्यान दिए कि अब हमारे के यहाँ नगर निकाय का चुनाव होना है। इसी बीच एक जैसे हाई कोर्ट जैसे कि उस समय बंद था, पूजा दशहरा पूजा था, एकाएक खुलवा कर और 4 तारीख को हम लोगों को न्यूज आया कि अति पिछड़ा का हकमारी किया गया। उसमें जैसे कि बहुत बड़ा तंत्र मंत्र लगाया गया और उससे क्या हुआ कि चारों तरफ हम लोग चारों चितान हो गए। एक तो अति पिछड़ा छोटा सा जो समाज है एक एक बूंद करके जमा करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ कि हम भी चुनाव मैदान में लड़ते हैं, चुनावी जीत या हार जैसा भी होगा वो हम देखेंगे। लेकिन पिछड़ा तो हैया था, उसके साथ साथ उसको और 3 मन लाद गया कि पोस्टर बिल्ला बैनर सारे लोग तमाम छपाई हुआ। इस प्रकार से हम लोगों को गतिविधि का रोकने का काम किया है। यह केंद्र सरकार जवाब देना होगा। और हम लोग अति पिछड़ा जितने भी लोग हैं, तमाम जाति एक जगह हो गए हैं। जैसे फूल होता है एक जगह, फूल का ढेर एक जगह हो गया है और माला गुथा के हार बनने का काम करेगा, उसी तरह से हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, मानहानि का मुकदमा भी हम लोग जैसे दायर करेंगे और मानहानि का मुकदमा जब दायर करेंगे उनको जवाब नहीं जुटेगा। हम लोगों की बेटी बहू रोड पर आ गई है चुनावी मैदान में, इसीलिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों समझ ले कि हम कल का करने वाला है निर्णय उनके हाथ में है। और लोकसभा के चुनाव बड़ी जल्दी आ गया है, हम लोग एक एक ताकत झोंकने का काम करेंगे। मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता, समाज सेवी रफीगंज।